हासिल करो ज्ञान के आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, उसका क्वेश्चन नंबर 10। इसका मतलब मैं पहले यूट्यूब पर 9 वीडियोस मतलब 9 क्वेश्चंस की वीडियोस डाल चुका हूँ। आपने नहीं देखी तो देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं इजी टू हार्ड लेवल, अभी मीडियम लेवल चल रहा है हमारे क्वेश्चनों का। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक px की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक px की वैल्यू है ना, ये भी px है, px। ठीक है, px के लिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो हमें दे रखा है कि ये जैसे पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसमें x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब जिसकी 8 है, इसके 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब एक तो 1 तो होता ही है हमेशा, 2 4 और 8 को। ठीक है, ये इसके होगा फैक्टर्स। एक बात देखना, 8 को कभी भी किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करें, जैसे कि 2 से किया तो क्वेश्चन आया 4, रिमाइंडर आया 0। 8 को 4 से एक फैक्टर से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर आया 0। कुछ नोटिस किया कि देखो रिमाइंडर हमेशा 0 है। अगर किसी भी हम नंबर को उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। ये मैं इससे पहले की 3 वीडियोस में भी लगातार बताता आ रहा हूँ। ठीक है, हमें बोल रखा है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, इस पूरे का, इसका मतलब x माइनस 1। अब देखो एक चीज होती है जीरोस। ठीक है, जीरोस और फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल ये दोनों होते हैं इंटररिलेटेड। ठीक है, अब देखो फैक्टर और जीरोस कैसे इंटररिलेटेड होते हैं। जीरोस वो चीज होती है, मतलब तो जैसे कि इस पॉलिनोमियल को मैं कह देता हूँ 0 2 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल पे 0 2 है, इसका मतलब ये जो 2 है, जब मैं x या k की जगह इस 2 को रखूंगा ना तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब अगर हमें एक कोई फैक्टर दे रखा है ना तो उससे हम 0 आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 इस पूरी पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी तरह डिवाइड होगा, क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा, कि रिमाइंडर बिल्कुल 0 बचेगा। क्यों, क्योंकि बोला गया है ना x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px और px ये है, तो जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 ही बचता है। ठीक है, x माइनस 1 है इसका एक फैक्टर, इसका मतलब रिमाइंडर बचेगा 0। अब x माइनस 1 से हम इसका 0 भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो x माइनस 1 0 निकालने के लिए हम उस पूरे जो भी ये है फैक्टर दिया गया है इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 को उधर पटकेंगे 1, ये आ गया इसका एक 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखो x इज इक्वल टू 1, अगर 1 हम इधर पुट करेंगे ना x की जगह तो ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कह रहा है ये। ठीक है, क्यों, अब देखो ये पहली बात तो फैक्टर है, फैक्टर से हमने निकाल लिया इसका 0। ठीक है, हमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि ये फैक्टर है, मतलब हमने कैसे निकाल लिया। ऐसे तो कोई बोल देगा x माइनस 4 है, इसका 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 उधर गया, x इज इक्वल टू 4 एक 0 हो जाएगा, नहीं होगा। 0 हमेशा फैक्टर से निकलेगा। हमने ऐसा x इज इक्वल टू 1 क्यों किया, क्योंकि हमें पता था कि ये एक फैक्टर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 अगर हम इसमें पुट करते हैं इसमें, तो जो भी फिर मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें क्या पुट करनी है, देखो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे हम 1। ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो x का स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस x इसका मतलब 1 प्लस k, ये पूरा 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बोला गया है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। हमें निकालनी है ऐसे k की वैल्यू, देखो ये हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 को इधर भेज दो -2, ये लो k की वैल्यू आ गई साहब। देखो अगर इस k की वैल्यू को मैं यहाँ पर करूंगा ना तो पक्का एक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 देगा। देखो x स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x 1
फिर यहाँ पर -2 k की वैल्यू है, देखो 1 + 1 2, 2 - 2 0 आ गई। इसका मतलब x - 1 फैक्टर तो है ही, साथ में पूछा था कि ऐसी k की वैल्यू क्या रखें कि x - 1 इस पूरे का फैक्टर बन जाए। तो हमने हमेशा हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहले फैक्टर से उसका 0 निकालना होता है, फिर 0 को इसमें रख देते हैं, फिर इस पूरे को = 0 कर देते हैं, फिर वहां से जो k की वैल्यू आती है वही हमारी इस पॉलिनोमियल का मतलब जो पूछी रहती है k की वैल्यू वो आ जाती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इससे अच्छे से हमें समझ में आए। देखो px की एक वैल्यू ये ली, ठीक है, इसको भी बता लेते हैं 2x² + kx + √2। ठीक है, अब देखो इसका भी x - 1 एक फैक्टर है, तो फैक्टर से पहले हम निकालेंगे 0। ठीक है, तो x - 1 फैक्टर है = 0 कर दो, x = 1, ये इसका आ गया एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखने पर, तो x की वैल्यू 1 रखो तो 2x² इसका मतलब 1² + k की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है, x की वैल्यू 1 + √2 = 0, फिर 2 × 1, 1² 1, तो 2 × 1 2 प्लस k × 1 k, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर, प्लस √2 = 0। तो वो k, अब k की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये जो भी कांस्टेंट है इसको उस साइड फेंक दो, तो k = ये हो जाएगा -2, ये इधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा तो माइनस का √2। ठीक है, अब देखो k की वैल्यू क्या आ गई, -2 - √2, ये लिख सकते हो, एग्जाम में फुल नंबर मिलेंगे, फिर भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस कॉमन निकाल दो, 2 + √2, तो k की वैल्यू आ गई -2 + √2। इसका मतलब हुआ कि जब हम इसमें k की वैल्यू ये रखेंगे ना, तो ये जो x - 1 है ये इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में, अच्छे से नहीं आया दोबारा एक बार वीडियो देख लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हम थोड़ा हम लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ जल्दी आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, तब तक ले जाए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, बाय।